हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑन द स्टडी चैनल लाइट्स इंस्टीट्यूट ऑफ स्टडी। तो आज हम करने वाले हैं टीचिंग ऑफ फिजिकल साइंस के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है डिफरेंस बिटवीन डायग्नोस्टिक टेस्टिंग एंड रेमेडियल टीचिंग, और व्हाट डू यू मीन बाय डायग्नोस्टिक टेस्टिंग। ठीक है, इसका आंसर है डायग्नोस्टिक टेस्टिंग ये एक प्री असेसमेंट होती है जो टीचर जो है एक तरह की प्री असेसमेंट करते हैं ये समझने के लिए कि स्टूडेंट जो है कहाँ वीक हो, कहाँ उसे समझ नहीं आ रही कोई चीज, कहाँ पर वो समझ नहीं पा रहा। तो ये है इट इज फॉर्म ऑफ प्री असेसमेंट दैट अलो अ टीचर टू determine स्टूडेंट इंडिविजुअल स्ट्रेंथ एंड वीकनेस, नॉलेज एंड स्किल प्रायर टू और ड्यूरिंग इंस्ट्रक्शन। ठीक है, यह एक ऐसी जांच है जिसके द्वारा शिक्षक को यह पता लगता है कि छात्र को सीखने में कहाँ और क्यों कठिनाई हो रही है। ठीक है, इसका एग्जाम्पल ये दिया हुआ जैसे कि फिजिकल साइंस में मान लो फिजिक्स में कोई स्पेसिफिक मिसकॉन्सेप्शन होती है कि स्टूडेंट ये सोचते हैं कि क्यों हैवियर ऑब्जेक्ट जो है पहले गिरते हैं। ठीक है, इसकी एडवांटेज है पिन पॉइंट गैप्स, ये डिटरमाइन करता है, ये आइडेंटिफाई करता है कि कहाँ पर जो है फॉर्मूला या कंफ्यूजन, फॉर्मूला और कॉन्सेप्ट कहाँ कंफ्यूजन क्रिएट कर रहा है बच्चे को। ठीक है, इंडिविजुअल अटेंशन हेल्प इन अंडरस्टैंडिंग द स्पेसिफिक नीड्स ऑफ एवरी चाइल्ड। इससे ये टीचर ये समझ सकता है कि कहाँ पर जो है बच्चा कैसे सीख पा रहा है, या वो विजुअली ज़्यादा अच्छे से सीख पा रहा है या ऑडियो मेथड से वो ज़्यादा अच्छे से सीख पा रहा है। थर्ड है सेव टाइम प्रिवेंट रीटीचिंग व्हाट स्टूडेंट ऑलरेडी नो। डायग्नोस जो ये है डायग्नोस्टिक टेस्टिंग, इससे पता लग जाता है कि कहाँ पर बच्चा लैग कर रहा है ना, या बच्चे को अगर समझ में आ गया तो उसे रीटीच दोबारा से रीटीच करने की जरूरत नहीं है, तो ये प्रिवेंट करता है रीटीचिंग से। फिर है इसके एग्जाम्पल, एक टीचर, मान लो टीचर ने इलेक्ट्रिक सर्किट का जो कॉन्सेप्ट है, टॉपिक है, वो क्लियर करवा दिया। ठीक है, अब बच्चा जो है टीचर डेफिनेशन पूछता है बच्चे से कि करंट क्या होता है, तो बच्चा करंट की डेफिनेशन बता देता है। पर जब टीचर जो है शॉर्ट सर्किट डायग्राम उसे बनाने के लिए बोलता है तो वो डायग्राम अच्छे से नहीं बना पाता, या उसमें जो है वो चीज़ आइडेंटिफाई नहीं कर पाता। तो ये जो है टेस्ट ये बताता है कि कहाँ पर बच्चा जो है लैग कर रहा है ना। फिर ये इसकी हिंदी में एक्सप्लेनेशन है। फिर नेक्स्ट है रेमेडियल टीचिंग। रेमेडियल टीचिंग तब की जाती है जब समस्या पता चल जाती है, प्रॉब्लम पता चल जाती है कि कहाँ बच्चा लैग कर रहा है, तो उन छात्रों को, उन बच्चों के लिए रेमेडियल टीचिंग की जाती है। ठीक है, ये इन्वॉल्व करता है, इट इन्वॉल्व यूजिंग डिफरेंट टीचिंग मेथड, सिंप्लीफाइड एक्सप्लेनेशन और एक्स्ट्रा प्रैक्टिस टू हेल्प स्टूडेंट। ठीक है, फिर है इसकी रेमेडियल टीचिंग की एडवांटेजेस। फर्स्ट है रिमूव फियर, ये बिल्ड करता है, इट बिल्ड कॉन्फिडेंस इन सब्जेक्ट लाइक फिजिक्स एंड केमिस्ट्री दैट आर ऑफन सीन एज हार्ड। ठीक है, जब से फिर से रीटीच करवाया जाएगा तो तो उसका जो फियर है वो कम हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है बेटर रिजल्ट, ये जो है इम्प्रूव करेगा ओवरऑल परसेंटेज को और क्वालिटी ऑफ लर्निंग को। फिर नेक्स्ट है करेक्शन ऑफ एरर, इट फिक्स रॉन्ग कॉन्सेप्ट बिफोर दे बिकम हैबिट्स। तो ये रेमेडियल टीचिंग का एग्जाम्पल है, ये आपने देख लेना। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफरेंस बिटवीन असेसमेंट एंड इवेल्युएशन, हाउ वुड यू इवेल्युएट द आउटकम ऑफ साइंस टीचिंग। ठीक है, असेसमेंट क्या है, ऑनगोइंग प्रोसेस है ऑफ गैदरिंग इंफॉर्मेशन। ठीक है, ये क्या है, इट इज फॉर्मेटिव, ये फॉर्मेटिव होती है, मीनिंग ड्यूरिंग द कोर्स जो असेसमेंट चलती है उसको बोलते हैं हम फॉर्मेटिव असेसमेंट। फिर क्या है इवेल्युएशन, क्या है, ये क्या होती है, फाइनल डिटर्मिनेशन ऑफ स्टूडेंट मेरिट, मतलब कि ये जो है इवेल्युएशन समेटिव इन नेचर होती है। समेटिव में क्या होता है कि जैसे समेटिव असेसमेंट होती है जो इवेल्युएट होती है एंड ऑफ द कोर्स, तो इवेल्युएशन क्या है, फाइनल डिटर्मिनेशन ऑफ स्टूडेंट मेरिट। ठीक है, फिर इसके
मेरिट है कि ये मेरिट ऑफ असेसमेंट। असेसमेंट जो है प्रोवाइड करता है इमीडिएट फीडबैक, है ना, और रिड्यूस करता है एग्जाम फियर। जैसे आपकी फॉर्मेटिव असेसमेंट है, फॉर्मेटिव असेसमेंट में आपके क्विजेस वगैरह होते हैं, तो उससे जो है बच्चे में कॉन्फिडेंस आ जाता है और ये रिड्यूस करता है एग्जाम एग्जाम फियर को। फिर नेक्स्ट है मेरिट ऑफ इवेल्युएशन। इसकी क्या है, इवेल्युएशन क्या है, समेटिव इन नेचर होता है, तो ये क्या है, प्रोवाइड करता है फाइनल ग्रेड, प्रोवाइड फाइनल ग्रेड, ठीक है। सेकंड है हेल्प इन रैंकिंग एंड प्लेसमेंट, ठीक है। फिर इसकी डीमेरिट, ये जो है स्ट्रेसफुल हो सकता है, जैसे आपके एग्जाम आते हैं तो आप प्रेशराइज हो जाते हैं, तो ये उसी तरह का है। डीमेरिट कैन बी स्ट्रेसफुल और डज नॉट अलाउ फॉर इमीडिएट इम्प्रूवमेंट, इससे जो है इम्प्रूवमेंट नहीं होती, है ना, इमीडिएट इम्प्रूवमेंट नहीं होती। फिर नेक्स्ट है इवेल्युएटिंग आउटकम ऑफ साइंस टीचिंग, विज्ञान शिक्षण के परिणामों का मूल्यांकन, कि कैसे आप इवेल्युएट करते हैं, हाउ टू इवेल्युएट। फिर पहला है कॉग्निटिव डोमेन, संज्ञानात्मक। अगर आप टेस्ट लेते हैं और चेक करते हैं, मान लो आपने रिटन टेस्ट ले लिया और कॉग्निटिव डोमेन में आपने रिटन टेस्ट ले लिया, ये समझने के लिए कि बच्चा कितना समझ पाया है, ये कॉग्निटिव डोमेन में आ गया। फिर नेक्स्ट है साइकोमोटर डोमेन, ठीक है। ये जो है साइकोमोटर डोमेन ये जो है ऑब्जर्व करेगा लैब परफॉर्मेंस को, ठीक है। फिर नेक्स्ट है अफेक्टिव डोमेन। अफेक्टिव ये हम साइकोलॉजी में भी पढ़ चुके हैं, कॉग्निटिव डोमेन में क्या होते हैं, साइकोमोटर डोमेन में क्या क्या, जैसे आपके हैंड मूवमेंट या मूवमेंट होगी, एक्टिविटी होगी, वो इसमें आती है। और अफेक्टिव डोमेन में हमारे फीलिंग इमोशन आते हैं, तो ठीक है। तो अफेक्टिव डोमेन में आएगा, चेकिंग करता है साइंटिफिक एटीट्यूड, ऑनेस्टी और रिपोर्टिंग डाटा, ठीक है। और इसके एग्जाम्पल हो गए, ये देख लेना, ठीक है। फिर कंक्लूजन है, असेसमेंट क्या है, assessment is for learning while evaluation is of learning. In science, we need assessment to fix misconception, ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर थर्ड है, डिस्कस डिफरेंट टाइप ऑफ ऑडियो विजुअल एड दैट कैन बी यूज्ड इफेक्टिवली इन द टीचिंग ऑफ फिजिकल साइंस एट सेकेंडरी लेवल। अब पहले क्या है, डेफिनेशन है इसमें ऑडियो विजुअल एड की दी हुई, ठीक है। देयर आर मोस्ट पावरफुल टूल एज दे स्टिम्युलेट, ऑडियो विजुअल एड में जैसे हम इसको देख के ही जान सकते हैं, ऑडियो मतलब आपके वॉइस से रिलेटेड हो गया, हियरिंग से रिलेटेड हो गया, विजुअल मतलब आप कुछ चीज देख रहे हो उससे रिलेटेड, जो हमारे सामग्री होती है टीचिंग एड, उसको बोलते हैं हम ऑडियो विजुअल एड। जैसे कि एग्जाम्पल, अ वीडियो डिमॉन्स्ट्रेशन ऑफ वॉल्केनिक इरप्शन और डिजिटल सिमुलेशन ऑफ न्यूटन लॉ। अगर आप वीडियो दिखाएंगे, जैसे आपने वॉल्केनो इरप्शन बताना है, तो वीडियो से बच्चा काफी अच्छे तरीके से समझ पाएगा। और अगर आप न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन या साउंड इफेक्ट कुछ भी दिखाएंगे, तो बच्चा उस चीज को अच्छे से जो है समझ पाएगा, ठीक है। ये इसकी हिंदी में एक्सप्लेनेशन है। फिर है टीचिंग फिजिकल साइंस, physics and chemistry at secondary level require making abstract concept, जैसे कि मॉलिक्यूलर बॉन्ड हो गया और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हो गई, विजिबल और टेंजिबल। फिर है टाइप ऑफ ऑडियो विजुअल एड। फर्स्ट है फिजिकल मॉडल, ये क्या है, 3D रिप्रेजेंटेशन होती है रियल ऑब्जेक्ट की, जो हेल्प करता है स्टूडेंट को समझने के लिए कि स्ट्रक्चर ऑफ एटम या कोई स्केल होगी या कोई कॉन्सेप्ट हो गया या न्यूटन्स लॉ हो गया, फिजिकल मॉडल जो है उसको अच्छे तरीके से समझाता है, ठीक है। ये इसका एग्जाम्पल हो गया कि आप जो है H2O मॉलिक्यूल को समझाने के लिए बॉल एंड स्टिक मॉडल यूज कर रहे हैं, ठीक है, जैसे कि ये।
फिर नेक्स्ट है एनिमेटेड वीडियोस, एनिमेटेड वीडियो, ठीक है। इसमें जो है बच्चा वीडियो के थ्रू अच्छे से चीज़ों को समझ पाएगा। इसका एग्जांपल है कि एनिमेटेड वीडियो में कि कैसे जो है इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट हो रही है फ्रॉम वन एटम टू अनदर एटम, ठीक है। थर्ड टाइप है इसका डिजिटल सिमुलेशन। ये इंटरेक्टिव टूल अलाउ स्टूडेंट टू चेंज वेरिएबल टू सी रिजल्ट इन वर्चुअल लैब, ठीक है। फिर इसका एग्जांपल ये हो गया। फिर फोर्थ है चार्ट एंड डायग्राम, ठीक है। चार्ट एंड डायग्राम से विजुअली बच्चा अच्छे से सीख पाएगा, तो वही है इसमें ये सब दिया हुआ। फिर नेक्स्ट इसके एग्जांपल दिए हुए हैं, ठीक है। एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्रीज में मतलब कि आप कनेक्ट कर पा रहे हो एग्जाम्पल को या कॉन्सेप्ट को रियल वर्ल्ड से, ठीक है। इसमें यही है, ये इसका एग्जाम्पल है अ शॉर्ट फिल्म ऑन द लाइफ ऑफ मैरी क्यूरी और हाउ स्पेस रॉकेट वर्क यूजिंग न्यूटन थर्ड लॉ, की मतलब जो स्पेस रॉकेट है वो कैसे न्यूटन के थर्ड लॉ पर काम करता है। फिर नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर फोर्थ, डिस्कस कॉन्सेप्ट ऑफ फॉर्मेटिव एंड समेटिव टाइप ऑफ इवेल्युएशन, एक्सप्लेन द प्रोसीजर इन्वॉल्व्ड इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट एंड नॉन रेफरेंस टेस्ट। अब फॉर्मेटिव ये टाइप ऑफ असेसमेंट होती है, फॉर्मेटिव और समेटिव। फॉर्मेटिव असेसमेंट होती है जो ड्यूरिंग दी कोर्स की जाती है, तो इवैल्यूएशन फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन भी वही होगी। इट इज एन ऑनगोइंग प्रोसेस यूज ड्यूरिंग इंस्ट्रक्शन, ठीक है, ऑनगोइंग प्रोसेस है। इसका एग्जांपल है जैसे टीचर जो है बच्चों से क्वेश्चन पूछता है जब चैप्टर कंप्लीट हो जाता है, तो टीचर जो है बच्चे से क्वेश्चन करेगा उस टॉपिक पर, तो टीचर यह समझ पाएगा कि बच्चे को वो चीज़ समझ में आए कि नहीं आई, तो मतलब ये फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन होगी, ये उसका एग्जांपल है। फिर समेटिव असेसमेंट और समेटिव इवैल्यूएशन। समेटिव असेसमेंट होती है जो एंड ऑफ द टर्म या कोर्स की जाती है या एंड ऑफ द ईयर की जाती है। तो समेटिव इवैल्यूएशन भी वही होगी जो एंड एंड ऑफ एन इंस्ट्रक्शनल यूनिट टू मेजर, मतलब जो एंड ऑफ द टर्म की जाती है इवैल्यूएशन, वो समेटिव इवैल्यूएशन होती है। जैसे कि इसका एग्जांपल हो गया फाइनल बोर्ड एग्जाम और 100 मार्क पेपर एट एंड ऑफ द टर्म, ठीक है। फिर नेक्स्ट है इसमें क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट। अब क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट क्या है, जो स्टूडेंट की परफॉर्मेंस को मेजर करता है अगेंस्ट फिक्स्ड सेट ऑफ प्री डिटरमाइंड क्राइटेरिया, ठीक है। ये जो है कंपैरिजन सीआरटी जो है क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट, इसमें जो है कंपैरिजन नहीं होता अदर स्टूडेंट से। ये जो है ये स्टूडेंट की परफॉर्मेंस को मेजर करता है जो फिक्स्ड सेट ऑफ फिक्स्ड क्राइटेरिया होता है, उससे जो है ये परफॉर्मेंस को मेजर करता है। अब ये है प्रोसीजर ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट, मतलब कि जब आप क्राइटेरियन टेस्ट ले रहे हो तो उसकी जो है प्रेपरेशन की या निर्माण की क्या प्रक्रिया होती है। डिफाइन करना डोमेन को, ठीक है। आइटम राइटिंग क्रिएट करने क्वेश्चन को स्पेसिफिकली जो कवर करे ऑल द ऑब्जेक्टिव को, और सेट करना कट ऑफ, ठीक है। जैसे इसका एग्जांपल हो गया अ ड्राइविंग टेस्ट और अ क्लास टेस्ट, जहां पर वेयर स्कोरिंग 15 आउट ऑफ 20 मीन्स यू हैव पास्ड द ऑप्टिक्स यूनिट, मतलब कि एक तरह का क्राइटेरिया सेट करना, वही है इसका मतलब प्रोसीजर ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ क्राइटेरियन टेस्ट। फिर नेक्स्ट है नॉर्म नॉर्म रेफरेंस टेस्ट। ये क्या है, यहाँ पर आप स्टूडेंट की परफॉर्मेंस को कंपेयर कर रहे हो विद द अदर स्टूडेंट, ठीक है। एन एनआरटी कंपेयर अ स्टूडेंट परफॉर्मेंस अगेंस्ट द परफॉर्मेंस ऑफ अदर स्टूडेंट। अब इसके प्रोसीजर दी प्रोसीजर फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ एनआरटी, ठीक है। इसमें सिलेक्शन ऑफ ग्रुप, क्योंकि ये
हम जो है कंपेयर करें स्टूडेंट परफॉर्मेंस को अदर स्टूडेंट परफॉर्मेंस अनदर स्टूडेंट परफॉर्मेंस के साथ, तो इसके प्रोसीजर ऑफ कंस्ट्रक्शन क्या होगा, सिलेक्शन ऑफ ग्रुप करना है। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्या है, आइटम डिस्क्रिमिनेशन इंक्लूड क्वेश्चन ऑफ वेरिंग डिफिकल्टी, इजी मॉडरेट टू स्प्रेड आउट द स्कोर। फिर क्या है, स्टेटिस्टिकल एनालिसिस, फिर हमने एनालाइज करना है विद द यूज ऑफ परसेंटाइल और रैंक कि कहाँ पर स्टूडेंट जो है स्टैंड कर रहा है। ठीक है, फिर जैसे इसमें एग्जांपल दिया है, एक एंट्रांस एग्जाम का एग्जांपल दिया है, ये हमने देख लेना। फिर इसकी है कंपैरिजन समरी, क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट और नॉर्म रेफरेंस टेस्ट की। जो क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट होता है ये किया जाता है फिक्स्ड स्टैंडर्ड पर या फिक्स्ड क्राइटेरिया पर, जबकि एनआरटी जो है यहाँ पर कंपैरिजन होता है एक स्टूडेंट का दूसरे स्टूडेंट के साथ। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज लो कॉस्ट इम्प्रोवाइज्ड अपरेटस। ठीक है, कम लागत वाली तात्कालिक उपकरण क्या है, इसका आंसर है these are teaching tools designed from locally available resources, recycled waste, मतलब कि इसके लो कॉस्ट इम्प्रोवाइज्ड apparatus कि आप जो है टीचिंग एड बना रहे हो पर आप ज़्यादा उस पर पैसा इन्वेस्ट नहीं कर रहे हो, मतलब जो आपके आसपास जो भी चीज़ें हैं उससे आप टीचिंग एड बना रहे हो, वही है ये लो कॉस्ट इम्प्रोवाइज्ड apparatus। नेक्स्ट है प्रोसीजर ऑफ प्रेपरेशन एंड डेवलपमेंट। कैसे आप प्रोसीजर ऑफ प्रिपरेशन एंड डेवलपमेंट, तैयारी और विकास की प्रक्रिया, जो आप ये लो कॉस्ट इम्प्रोवाइज्ड apparatus बनाओगे, ये कैसे बनाओगे। पहला क्या है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव। ठीक है, कि आपने कौन सा टॉपिक पढ़ाना है, इसमें वही आएगा आइडेंटिफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव। ठीक है, फिर नेक्स्ट है सिलेक्शन ऑफ मटेरियल, फिर क्या है, आपने सिलेक्ट करना है मटेरियल को, जैसे लुक फॉर डिस्कार्डेड आइटम लाइक प्लास्टिक बॉटल, उससे ओल्ड सीरीज से आपने जो है टीचिंग एड बना दिया। फिर नेक्स्ट स्टेप है इसका डिजाइन एंड असेंबली, स्केच अ सिंपल मॉडल एंड असेंबल, आपने जो है स्केच बनाया सिंपल मॉडल का और असेंबल किया मॉडल। ठीक है, फिर फोर्थ स्टेप जो है इसका टेस्ट करना है और रिफाइनमेंट, मतलब कि परीक्षण करना है कि जो आपने एपरेटस बनाया है वो सही रिजल्ट दे रहा है कि नहीं दे रहा। फिर थर्ड है, थर्ड में आपका एग्जाम्पल आ गया। ठीक है, ये एग्जाम्पल है, अब लो आपने पेरिस्कोप बनाना है, तो आप कैसे पेरिस्कोप को बनाएंगे, इसके लिए क्या मटेरियल यूज होगा, मटेरियल रेक्टेंगुलर कार्डबोर्ड, वैसे आप इसको स्किप भी कर सकते हो। टूथपेस्ट बॉक्स, इसमें आप कोई और भी एग्जांपल ऐड कर सकते हो, इसमें इसका प्रोसीजर दिया है कि आपने कैसे बनाना है। ठीक है, ये इसमें प्रोसीजर है, यहाँ पर आप कुछ और जो है टीचिंग एड ऐड कर सकते हो, कोई और मॉडल ऐड कर सकते हो, उसमें आप अपनी तरफ से कोई एक्सप्लेनेशन दे सकते हो। फिर है इसमें फिर और एक एग्जांपल दिया है सिंपल इलेक्ट्रिक सर्किट का। फिर इसके बेनिफिट है, जो आप लो इम्प्रोवाइज्ड टीचिंग एड बनाते हो उसके बेनिफिट क्या है, इकोनॉमिक, मतलब सेव करता है आपके मनी को, सेव मनी फॉर द स्कूल, क्रिएटिव, इनकरेज करता है स्टूडेंट को, अगर आप इस टाइप के जो है मॉडल प्रिपेयर करेंगे तो ये क्रिएटिविटी को इंक्रीज करेगा, रिमूव करेगा फियर ऑफ ब्रेकिंग एक्सपेंसिव इक्विपमेंट, है ना। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय लेसन प्लानिंग, ड्रॉ द आउटलाइन ऑफ लेसन प्लान ऑन एनी टॉपिक ऑफ योर चॉइस रिलेटेड टू फिजिकल साइंस। अब लेसन प्लान, इसमें पहले हमें लेसन प्लान क्या होता है वो बताना है। लेसन प्लानिंग क्या है, रोड मैप है फॉर टीचर, ये जो है गाइड करता है और आउटलाइन करता है कि स्टूडेंट को क्या सीखना है या क्या पढ़ाया जाना चाहिए। फिर इन फिजिकल साइंस लेसन प्लान क्या है, वाइटल है, मतलब क्रूशियल रोल प्ले करता है, इंश्योर करता है एक्सपेरिमेंट सेफ्टी प्रिकॉशन और कॉम्प्लेक्स थ्योरी को।
इन अ ऑर्गेनाइज्ड वे, मतलब कि लेसन प्लान क्या होता है आपका, सिस्टमेटिक और ऑर्गेनाइज्ड प्लान है। ठीक है, ये इसकी डेफिनेशन दी है। Lesson plan is a systematic and creative process of preparing blueprint of specific period of instruction की, मतलब कि ये एक blueprint देता है, आइडिया देता है कि आप क्या पढ़ाने वाले हो और बच्चा उससे क्या सीखेगा, उसके क्या ऑब्जेक्टिव रहेंगे, क्या आप टीचिंग एड यूज करोगे। ठीक है, फिर नेक्स्ट है आउटलाइन ऑफ लेसन प्लान। आउटलाइन ऑफ लेसन प्लान, जनरल इंफॉर्मेशन, सब्जेक्ट क्या है, जैसे हम मैक्रो की फाइल में बनाते हो, सब्जेक्ट फिजिकल साइंस, टॉपिक क्या है आपका, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, और ड्यूरेशन क्या रहेगी, 40 मिनट रहेगी। फिर इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव रहेगी कि शिक्षण उद्देश्य क्या, बच्चा सीखने में सक्षम होगा उसके बाद जब आप जो है अपनी इंस्ट्रक्शन दे दोगे या लेसन प्लान डिलीवर करोगे, तो स्टूडेंट विल बी एबल टू डिफाइन रिफ्लेक्शन एंड स्टेट ऑफ लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। फिर क्या है जो उसमें टीचिंग एड, जो आप लेसन प्लान डिलीवर कर रहे हो उसमें क्या टीचिंग एड होंगे, वो ये है, जैसे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में यही टीचिंग एड यूज हो गए। फिर क्या है इंट्रोडक्शन, सेट इंट्रोडक्शन। फिर इंट्रोडक्शन कैसे देगी टीचर, मतलब कि कनेक्ट करके बच्चे की प्रीवियस नॉलेज से न्यू नॉलेज को, कि आपने पिछली कक्षाओं में ये सीखा, आपने पिछली कक्षाओं में ये पढ़ा या ये जाना, मतलब कि आप कनेक्ट कर रहे हो ओल्ड नॉलेज को न्यू नॉलेज से। ठीक है, जैसे टीचर एक्टिविटी। फिर नेक्स्ट क्या है प्रेजेंटेशन, फिर उसके बारे में टीचर जो है, आपका टॉपिक है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, उसके बारे में टीचर जो है डेफिनेशन लॉ जो भी है वो बताएंगे। फिर है पुनरावृत्ति, कि जब आपने लेसन प्लान डिलीवर कर दिया उसके बाद बच्चा क्या क्या समझ पाएगा, आप उससे क्वेश्चन पूछोगे। ठीक है, ये इवेल्युएशन होगी। ठीक है, फिर आप होम असाइनमेंट जो होमवर्क देते हो, फाइंड 3 एग्जाम्पल ऑफ रिफ्लेक्शन इन योर डेली लाइफ। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है डिस्कस द प्लानिंग, डिजाइनिंग, मेंटेनेंस ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ laboratory material. A physical science lab is a critical task for any educator. ये मतलब कि सिस्टमेटिक प्लानिंग रिक्वायर करता है, डिजाइन कैसे करना है आपने और मेंटेनेंस कैसे करनी है जो लैब मटेरियल है उनकी। फिर क्या है प्लानिंग, क्या है प्लानिंग ऑफ लैब मटेरियल, इसमें आएगा कि अगर लैब में कोई चीज़ नहीं है तो उसकी टीचर जो है एक लिस्ट बनाएगी। वही है अ टीचर मस्ट लिस्ट ऑल नेसेसरी केमिकल नीड फॉर एकेडमिक ईयर, जो मतलब कि आपके एकेडमिक ईयर में यूज होने वाली चीज़ें हैं लैब में, कोई एपरेटस हो गया, केमिकल हो गया, उसको टीचर जो है लिस्ट करेगा और उनकी जो है प्लानिंग करेगा। फिर एग्जांपल है प्लानिंग ऑफ टाइट्रेशन एक्सपेरिमेंट, ये आप लोगों ने परफॉर्म किया होगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट है डिजाइनिंग ऑफ लैब मटेरियल। इसमें क्या है लैब जो लैब में मटेरियल हो गए या इक्विपमेंट हो गए, उनको कैसे अरेंज करना है, कैसे उनकी सेफ्टी रखनी है ना। इसमें स्टोरेज, जैसे मान लो एसिड को आप सेपरेट कैबिनेट में रखोगे। ठीक है, एसेसिबिलिटी में क्या है जो बार बार चीजें यूज होने वाली है उसको जो है आप सामने ही रखो इस तरह से। फिर इसका एग्जांपल ये है physical lab design should include long study table for optics experiment to ensure stability of mirror and lenses. ठीक है, मेंटेनेंस ऑफ लैब मटेरियल, मेंटेनेंस में क्या आ जाएगा आपका, मेंटेनेंस में आ जाएगा जो आपके पास एपरेटस वगैरह है उनको आपने कैसे जो है मेंटेन करना है या उनकी सेफ्टी कैसे बनाए रखनी है ताकि वो आपके काफी टाइम तक लॉन्ग लास्टिंग हो, है ना। जैसे ग्लास वेयर है,
जैसे कांच की कुछ चीजें हैं, बीकर वगैरह हो गए। तो जब आप एक्सपेरिमेंट करते हो तो उसके बाद एक्सपेरिमेंट करने के बाद आप क्या है उसको क्लीन करते हो, है ना। तो वही है मेंटेनेंस। और इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट, कि जो आपकी इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट है आप अच्छी जगह पर रखो जहाँ पर डस्ट ना हो। और केमिकल, जहाँ पर केमिकल, जो केमिकल रखे है उसकी बॉटल जो है मस्ट बी टाइटली सील्ड। ठीक है। फिर ये इसका एग्जांपल है इम्पोर्टेंस एंड क्लासिफिकेशन ऑफ टीचिंग एड। टीचिंग एड क्या होती है, इसमें आपने डेफिनेशन दी है टीचिंग एड क्या होती है। फिर इम्पोर्टेंस क्या है टीचिंग एड की। ठीक है। ये जो है बेटर रिटेंशन के लिए हेल्प करता है, क्लासिफिकेशन सॉरी क्लैरिफिकेशन के लिए हेल्प करता है ना। जब आप डिफरेंट डिफरेंट टीचिंग एड यूज करोगे तो बच्चा जो अच्छे से क्लैरिफाई कर पाएगा चीज़ों को, मोटिवेशन। ठीक है। टाइम सेव करेगा, टाइम सेविंग और एक्टिव पार्टिसिपेशन। ठीक है। जब आप डिफरेंट डिफरेंट टीचिंग एड यूज करोगे तो बच्चों को जो है उस चीज में इंटरेस्ट आने लगेगा और वो जो है पार्टिसिपेट करना शुरू कर देगा। फिर क्या है क्लासिफिकेशन ऑफ टीचिंग एड। टीचिंग एड मतलब कि टाइप बताने हैं टीचिंग एड के। एक तो हो गया विजुअल एड, मतलब विजुअल जो आप चीजें देख पा रहे हो, जैसे कि यहाँ पर हो गया एग्जाम्पल ब्लैक बोर्ड, चार्ट, मैप और मॉडल। ठीक है। फिर नेक्स्ट है ऑडियो एड, मतलब कि आप सुन पा रहे हो, जैसे कि रेडियो हो गया, टेप रिकॉर्डर। फिर नेक्स्ट है ऑडियो विजुअल एड, इसमें आगे आपके दोनों बोथ आईज एंड ईयर, आप सुन भी पा रहे हो और देख भी पा रहे हो, जैसे टेलीविजन हो गया, एजुकेशनल फिल्म हो गया, कंप्यूटर हो गया। ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर कॉमन एक्सीडेंट एंड देयर प्रिवेंशन इन साइंस लैब। जब आप साइंस लैब में जाते हो जो वहाँ पर कॉमन एक्सीडेंट हो सकते हैं, आप उनसे कैसे प्रिवेंशन कर सकते हो। फिर ये इसके बारे में थोड़ी इंट्रोडक्शन है, ये आपने देख लेना। फिर कॉमन एक्सीडेंट एंड प्रिवेंशन। ठीक है। फर्स्ट है केमिकल बर्न। डियाबेस आपकी स्किन पर टच हो गया तो केमिकल बर्न हो जाता है। जैसे कि इसका एग्जांपल ये है, प्रिवेंशन ऑलवेज वेयर ग्लव्स, लैब कोट। एंड आपने परफॉर्म भी किया होगा जब आप साइंस लैब में एंटर होते हो, तो आप जो है लैब कोट पहनते हो या उसके लिए कुछ और प्रिवेंशन लेते हो। फिर नेक्स्ट है ग्लास वेयर कट। ठीक है। अगर कहीं टूटी हुई टेस्ट ट्यूब है या बीकर्स है तो उसकी वजह से आपको कट्स वगैरह लग सकते हैं, तो इसके लिए ये प्रिवेंशन दी गई है। आप चेक कर सकते हो पहले, अगर जैसे आप कोई बीकर वगैरह टेस्ट ट्यूब वगैरह यूज कर रहे हो तो आप उससे पहले उसे चेक कर सकते हो कि ये कहीं से इसमें कट तो नहीं है लगा हुआ, है ना। ठीक। ठीक है। फिर नेक्स्ट है फिर ये इसके प्रिवेंशन दिए हुए हैं। फिर नेक्स्ट है टॉक्सिक इनहेलेशन। ठीक है। जैसे आप एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हो तो आपको बचना है कि कोई आप इनहेल ना कर लो केमिकल को। ठीक है। फिर इसका ये एग्जांपल दिया है, ये इसका एग्जांपल है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, नहीं सूंघे। ये आपको पहले ही टीचर इंस्ट्रक्शन दे देते हैं कि कोई भी केमिकल है उसको आपको सूंघना नहीं है। ठीक है। फिर नेक्स्ट है व्हाट आर यूजेस ऑफ टेक्स्ट बुक इन फिजिकल साइंस। अब टेक्स्ट in a physical science, a textbook is more than just a book. It is primary tool for both student and teacher to structure the learning of complex concept like physics and chemistry. फिर नेक्स्ट है इसमें यूजेस ऑफ टेक्स्ट बुक। क्या क्या यूजेस होते हैं टेक्स्ट बुक के। सिस्टमेटिक प्रेजेंटेशन होती है, इजी टू मॉडरेट चीजें दी हुई होती है। पहले इजी कॉन्सेप्ट आपको करवाए जाते हैं, फिर उसके बाद आप मॉडरेट पर जाते हो। ठीक है।
जैसे इसका एग्जांपल, ये बहुत अच्छा एग्जांपल है कि आप पहले एटम के बारे में सीखते हो कि एटम क्या होता है बिफोर जंपिंग इनटू केमिकल रिएक्शन। ठीक है, अब ऐसा तो नहीं है कि आप पहले केमिकल रिएक्शन सीखोगे उसके बाद एटम सीखोगे, नहीं। यूज ऑफ टेक्स्ट बुक मतलब कि ये सिस्टमेटिक वे में ऑर्गेनाइज की गई है इंफॉर्मेशन को, स्टैंडर्डाइज कंटेंट। They ensure that all students in a specific grade learn the same scientific fact। मतलब कि बच्चा क्लास में सेम साइंटिफिक फैक्ट सीखेगा। जैसे जी की वैल्यू क्या होती है वो सेम ही रहेगी। ठीक है, जैसे ग्रेविटेशन कांस्टेंट उसकी वैल्यू क्या होती है वो सेम ही रहेगी, तो क्या है सेम साइंटिफिक फैक्ट और थ्योरी सीखेगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट है विजुअल एंड विजुअल एड एंड डायग्राम। कॉम्प्लेक्स प्रोसेसेस आर एक्सप्लेन थ्रू, जहाँ पर बच्चा जो है कुछ चीज़ मतलब कॉम्प्लेक्स चीज़ है वो सीख नहीं पा रहा, तो डायग्राम और विजुअल एड से वो बहुत अच्छे तरीके से समझ पाएगा। जैसे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट और थ्रू ग्लास प्रिज्म, डायग्राम के थ्रू वो अच्छे से सीख पाएगा। फिर नेक्स्ट क्या है सेल्फ स्टडी एंड रिवीजन, मतलब कि सेल्फ स्टडी और रिवाइज करेगा बच्चा जो उसे क्लास में पढ़ाया गया है। नंबर 5 पर है सोर्स ऑफ एक्सरसाइज एंड प्रॉब्लम, वो जो है प्रैक्टिस करेगा प्रॉब्लम को। जैसे दे कंटेन न्यूमेरिकल प्रॉब्लम एंड थ्योरेटिकल क्वेश्चन फॉर प्रैक्टिस, मतलब कि प्रैक्टिस करेगा वो क्वेश्चन की। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है राइट द नेम ऑफ वेरियस लर्निंग रिसोर्सेज इन फिजिकल साइंस, explain adequately the scientific uses of handbook and student workbook। ठीक है, अब टीचिंग रिसोर्स सॉरी लर्निंग रिसोर्सेज क्या होती है। लर्निंग रिसोर्सेज जो है टूल होते हैं जो हेल्प करते हैं स्टूडेंट को एब्स्ट्रैक्ट सीखेगा प्रैक्टिकल के थ्रू। जब वो प्रैक्टिकल परफॉर्म करेगा तो वो एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट मतलब अमूर्त चीजें, अमूर्त जो वो देख नहीं पाता मतलब इमेजिन कर पाता है, उनको वो समझ पाएगा प्रैक्टिकल के थ्रू। ठीक है, फिर क्या है वेरियस लर्निंग रिसोर्सेज, क्या क्या लर्निंग रिसोर्सेज है। फर्स्ट है आपका टेक्स्ट बुक, सेकंड है हैंड बुक, हस्त पुस्तिकाएं, वर्क वर्क बुक्स, लैब मैनुअल। ठीक है, मॉडल एंड चार्ट, डिजिटल रिसोर्सेज एंड सिमुलेशन। ये जो है रेफरेंस बुक होती है जो प्रोवाइड करती है आपको स्पेसिफिक फैक्ट, जैसे फॉर्मूला हो गया, डाटा फॉर क्विक कंसल्टेशन, ये जो है प्रोवाइड करती है आपको फॉर्मूलाज। ठीक है, फिर है डाटा रेफरेंस, ये प्रोवाइड करती है कांस्टेंट वैल्यूज लाइक बॉइलिंग पॉइंट, डेंसिटी और एटॉमिक वेट। फिर फार्मूला बैंक हो गया, जो आपके पास रिसोर्सेज होते हैं लर्निंग रिसोर्सेज वो यहाँ बताए गए हैं। सेफ्टी प्रोटोकॉल लिस्ट, a student use NaCl handbook to find the exactly solubility of NaCl। फिर नेक्स्ट है वर्क बुक। वर्क बुक क्या है, उसमें जो है आपके लिए प्रैक्टिस करने के लिए क्वेश्चन दी होगी, एक्सरसाइज दी होगी। ठीक है, वर्कबुक में यही है। फिर नेक्स्ट है जो इसके साइंटिफिक यूज क्या है, वर्कबुक के वो दिए है इसके साइंटिफिक यूज। फिर नेक्स्ट है रीइंफोर्समेंट, ये स्ट्रेंथन करता है मेमोरी को और कॉन्सेप्ट को जो पढ़ाए गए हैं क्लास में, ये साइंटिफिक यूजेस दिए है। ठीक है, असेसमेंट हेल्प करता है टीचर को चेक करना स्टूडेंट की डेली प्रोग्रेस को। ठीक है, अब इसका एग्जांपल है वर्क बुक का, ये आफ्टर अ लेक्चर ऑन ओम लॉ a student solve 10 different numerical problem in the workbook calculate। ठीक है, वर्कबुक मतलब एक्सरसाइज बुक जहाँ पर आपको बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन ई लर्निंग रिसोर्सेज गिवन एग्जांपल। अब ई लर्निंग रिसोर्सेज क्या होते हैं फिजिकल साइंस में। ई लर्निंग रिसोर्सेज जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है ई लर्निंग मतलब कि कोई इलेक्ट्रॉनिक टूल्स हो गए, आपके टेक्नोलॉजी से रिलेटेड डिजिटल टूल हो गए जो हेल्प करते हैं टीचिंग एंड लर्निंग प्रोसेस में। ठीक है, वही यहाँ बताया गया है। ई लर्निंग रिसोर्सेज रेफर टू इलेक्ट्रॉनिक टूल्स, टेक्नोलॉजी, डिजिटल मटेरियल जो यूज होते हैं टू फैसिलिटेट टीचिंग एंड लर्निंग। ये जो है स्टूडेंट को हेल्प करते हैं विजुअलाइज करना एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट को लाइक मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर और मूवमेंट ऑफ एटम। ठीक है,
फिर है डेफिनेशन ऑफ ई लर्निंग। ई लर्निंग क्या होती है? इट इज लर्निंग सिस्टम बेस्ड ऑन फॉर्मूलाज टीचिंग बट विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिसोर्सेज सच एज इंटरनेट, कंप्यूटर एंड मोबाइल एप्लीकेशन। ये क्या है? लर्निंग सिस्टम है जो बेस्ड होता है आपके थ्रू इलेक्ट्रॉनिक रिसोर्सेज, है ना? इलेक्ट्रॉनिक रिसोर्सेज के थ्रू आप लर्न कर रहे हो कुछ भी चीज़, ठीक है? फिर क्या है एग्जाम्पल ऑफ ई लर्निंग? ई लर्निंग के क्या एग्जाम्पल हो सकते? ई लर्निंग रिसोर्सेज के पहला है आपका लैब वर्चुअल लैब, ठीक है? ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जहाँ पर स्टूडेंट परफॉर्म कर सकता है एक्सपेरिमेंट, है ना? फिर नेक्स्ट है वीडियो लेक्चर एंड ट्यूटोरियल, ठीक है? विजुअल रिकॉर्डिंग जो एक्सप्लेन कर पाएगा, विजुअल रिकॉर्डिंग जो एक्सप्लेन करेगा, जैसे फिजिकल साइंस की कोई थ्योरी होगी, कोई लॉज हो गए, उसको जो है वो वीडियो लेक्चर के थ्रू बच्चा जो है उसे थ्रू विजुअली अच्छे से सीख पाएगा, ठीक है? जैसे इसमें एग्जांपल दिया है वॉचिंग अ यूट्यूब वीडियो ऑन एटॉमिक मॉडल बोहर रदरफोर्ड। एटॉमिक मॉडल को जब वो विजुअली देखेगा तो उसे समझ में आएगा कि फिर नेक्स्ट है ई टेक्स्ट बुक एंड डिजिटल रिपोजिशनरी। ये जो है टाइप है ई लर्निंग रिसोर्सेज के, ठीक है? इसमें क्या आएगा? डिजिटल वर्जन ऑफ बुक, बुक जो है आपके पास डिजिटली अवेलेबल होगी। फिर इसके एग्जांपल है जैसे डाउनलोडिंग फिजिक्स टेक्स्ट बुक फ्रॉम ई पाठशाला और दीक्षा पोर्टल, ठीक है? आप कोई भी बुक जो है डाउनलोड कर सकते हो ई पाठशाला से, है ना? या कोई भी बुक जो है पढ़ सकते हो आप ई पाठशाला से। फिर नेक्स्ट है इंटरेक्टिव क्विज़ेस एंड एप्स। मोबाइल एप्लीकेशन आपको प्रोवाइड करती है इंस्टेंट फीडबैक ऑन साइंटिफिक प्रॉब्लम, ठीक है? फिर इसके एग्जांपल ये दिया हुआ है। आपके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आई होप आपको समझ आ गए होंगे।